हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हाजियों ने जाना था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा रौनक थी। आना जाना बहुत ज़्यादा था, लोग काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे मिलने के लिए। तो आज का व्लॉग मेरा आखिरी व्लॉग होगा भलवाल का। हाँ जाना से मैं कहती भी ऐसा बस आने प्रोग्राम है बाजू जाना और सानू नहीं जाना सी सन दो घर पै गए, एक रिश्तेदार है नहीं ना ते एक इमरान दा साडी है बाजी नाल सी ना, फिर असीं आने दे ताबिया हो गए ते सानू अपना घर स्किप करना पै गया। बाजी भी नाल खिच लिया बाजी नाल केड़ा गुनाह है, इसलिए टाइम है ना शॉर्ट। बिल्कुल ते लाजमी जाना है, तो बस नहीं जाएगा। हाँ ना निकलना तो नाल ही असीं फिर से इंशाल्लाह फिर सारे अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। हाँ इंशाल्लाह अगली दफ़ा जरूर चक्कर लगाऊंगा, लाजमी आऊंगी इंशाल्लाह अगली दफ़ा। अल्लाह ताला जिंदगी दे। ये भी हमारी बाजी थी, बहुत मोहब्बत करने वाली, साथ इनकी बहू आई हुई थी। तो वो बहुत ज़्यादा कह रही थी कि आप लोग जब भी आते हो कहते हो कि आते नहीं हो हमारे घर, तो इस दफ़ा आपने आना था। और वाकई हमने जाना था लेकिन नहीं जा सके, माजरत की। अब तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा इनके घर ज़रूर जाएंगे, तो फिर इनका घर दिखाएंगे। माशाल्लाह इनकी बहुएँ हैं, अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे। और इनका बेटा मेरे बेटे का दोस्त है। तो फिर मैं इन्हें सी ऑफ करने गाड़ी तक गई, क्योंकि ज़ाहिरी बात है काफ़ी ज़्यादा गेस्ट थे। फिर सबको बारी बारी हम सी ऑफ भी कर रहे थे, सब मिल मिल के जा रहे थे। और हाजियों ने जाना था रात को लेट नाइट तकरीबन 3 बजे। इसके बाद बस आना जाना रहा, फिर नातों का सिलसिला शुरू हुआ। बाग लाया पर मशका, पानी लाया लगे अंगूरां दे गुच्छे। अल्लाहू दिल पावे जल्लियां, अल्लाहू अल्लाहू दिल पावे जल्लियां। मैनू सोने ने बुलाया, मैं मदीने चलनिया। नज़रें झुकाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया। ये मेरी नन के घर से हाजियों का सामान इधर पहुंच गया है, उनका सामान भी इधर आ गया, क्योंकि ये मेरे बड़े भाईजान का घर है, जेठ का घर है। तो उनकी सास सिस्टर थी जिन्होंने जाना था, इसलिए इस बड़े घर से ही सब ने रुखसत होना था। तो फिर हम चले गए उनके अपनी नन के घर के, भाई उधर से हम भी मिलाए उन्हें। हमें यह था कि सामान इधर से जाएगा, ख़ुद वो अपने घर से जाएंगी, लेकिन बाद में वो भी इधर ही आ गई। लेकिन फिर हम पहले उनके घर गए, उनसे मिलाने शुरू हो गया सिलसिला बस। तो सब मिलते जा रहे थे, बुरा हाल था मेरा, तो इतना बुरा हाल था मैं बता नहीं सकती। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि मैं उनके साथ ही चली जाऊं। अब बस अल्लाह ताला हमें भी ये सादत नसीब करे, हम भी जाएं। उन्हें देखकर तो ऐसे ही हो रहा था कि या अल्लाह हमें भी बुला ले, अपने घर की ज़ियारत करवा दे, हज की ज़ियारत नसीब करवा, हज करना नसीब करवा। अल्लाह ताला हमें, बस अल्फाज ही नहीं है कि जो आपसे कह सकें, क्योंकि ये देखने में इंसान इतना जज्बाती हो जाता है कि बता नहीं सकते। यकीन करें मैं आपसे बात भी कर रही हूँ तो मेरे से बात नहीं हो रही। मैं यही चाहती हूँ कि बस अल्लाह ताला हमें अपने घर कबूल करे। ये बहुत बड़ी सादत है। एक दफ़ा तो हम चले गए हैं, लेकिन दोबारा जाना चाह रहे हैं। अब बड़े भाईजान जो इन्होंने हज करने जाना है, वो सबसे मिल रहे हैं, और वो इतना रो रहे थे कि हम सब परेशान हो गए, क्योंकि उनके एक भाई की तबीयत ख़राब है जिन्हें वो छोड़ के गए हैं। तो उनके लिए सबको बहुत ज़्यादा टेंशन थी, बहुत ज़्यादा सब परेशान थे। तो बड़े भाईजान सबसे मिलते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। इतना रोए वो कि हम देख के परेशान ही हो गए कि या अल्लाह इन्हें ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे या खैरियत से वापस आए अपने घर। तो ये देखें सब माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी नफरी थी। भाइयों के बेटे थे, बेटियां थीं, ख़ुद उनकी अपनी बेटियां भी थीं। जब अपनी बेटियों से मिले
फिर भी वो बहुत, बेटियां भी बहुत रही, खुद भी बहुत रही माशाल्लाह। जो बाजी थी वो हौसले में थी, साथ उनकी बहू भी हौसले में थी। लेकिन जब उन्होंने नात सुनाई है तो बहू को अपनी मामा बहुत याद आई, क्योंकि उनकी मामा फौत हो चुकी हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ील कर रही थी। फिर भी उसके बाबा और उसके भाई, उसकी भाभी उन्हें सी ऑफ करने आए, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा फ़ील कर रही थी। बहरहाल जी, ये मिलने मिलाने का सिलसिला काफ़ी देर चलता रहा माशाल्लाह। काफ़ी लोग आते रहे, कुछ बरादरी से लोग भी आए मिलने के लिए। तो ये जगह ही ऐसी है कि इंसान जब जाता है तो यही सोचता है कि शायद ये हमारा सफ़र आखिरत है या आखिरी सफ़र है। तो इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ के दुनिया से जाता है, लेकिन इतना खूबसूरत ये सफ़र है। अल्लाह ताला सब की किस्मत में करें। जो लोग नहीं गए वो एक दफ़ा जाएंगे तो इंशाल्लाह उनकी तड़प और ज़्यादा बढ़ेगी। हम एक दफ़ा अल्लाह का घर देख आए हैं तो हमारी तड़प और ज़्यादा बढ़ गई हुई है। जब भी कोई जाता तो ऐसी फीलिंग होती है कि बता नहीं सकते। ये माशाल्लाह ये भी जा रहे हैं ना, जो नन के मियाँ हैं, तो वो भी मिल रहे हैं, और भाई भी हमारे, तो सब ऐसे बारी बारी आगे हो रहे हैं। तो रोना भी इतना आता है उस टाइम, तो इतना रोना आता है कि मैं बता नहीं सकती। मेरी तो फीलिंग अब भी ऐसी है, मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो ये भाईजान अपनी पोती से मिल रहे हैं। तो बच्चों को छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल होता है माओं के लिए। माशाल्लाह दोनों यंग जा रही हैं, ये भाईजान की बहू भी जा रही है और साथ में नान की बहू भी जा रही है। तो ये अब दोनों भाई आपस में मिलने लगे हैं। अभी तो ये अपने भांजों से मिल रहे हैं, लेकिन पीछे भाईजान दूसरे भाई बड़े बेकरार हैं मिलने के लिए। तो असल में एक भाई की तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से सबको बहुत ज़्यादा टेंशन है। अल्लाह ताला उन्हें से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। उन्हें छोड़ के जाना था 1 महीने के लिए, अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने स्किन की प्रॉब्लम बताई है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी है, सबको बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है कि इन्होंने जाना था। तो पीछे से अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। रोना इस बात का सबको आ रहा था कि भाई ये जा रहे हैं तो हम पीछे से अकेले हैं। तो भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, अल्लाह ताला उन्हें से तंदुरुस्ती दे, उनके लिए सबको टेंशन हो रही थी। तो वैसे भी ये हज पे जाएं तो इंसान की फीलिंग होती ऐसी है। और यकीन करें कि जब अल्लाह के घर जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे लगता है कि ये दुनिया बड़ी गंदी है, ये अजीब सी दुनिया है, इसको छोड़ के जाएं तो वहाँ पे इंसान तो ऐसे फ़ील करता है जैसे हम जन्नत में आ गए हैं। जन्नत वाली फीलिंग आती है। यकीन करें यही होता है कि भाई यहाँ से अब हमने वापस ही नहीं जाना, ना ही जाएं तो बेहतर है। और जब वापस आने का टाइम आता है तो फिर ये दुनियादारी नज़र आना शुरू होती है, तो रोना आता है कि अब जाके फिर इसी दुनिया में मगन हो जाना है। क्योंकि इस दुनिया में रह के अल्लाह को राज़ी करना बड़ा ही मुश्किल है। कोई ना कोई बात सामने आ जाती है, किसी ना किसी से छोटी सी बात हो जाती है, लेकिन अल्लाह के घर जाके तो सिर्फ यही होता है कि हम अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब हैं। ये छोटा सा बच्चा छोड़ के जा रहा है, ये इसके बाबा मिल रहे हैं तो वो बड़ा कह रहा है कि मैंने भी जहाज़ में आपके साथ जाना है। वो बहुत ज़्यादा बच्चों को छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल है। और एक इनकी बच्ची है, उसकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है, वो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसको छोड़ के जाना है। लेकिन माशाल्लाह चाचों से चचियों से काफ़ी ज़्यादा बच्चों की अटैचमेंट है, और इन्हें छोड़ के जाना मुश्किल भी है, लेकिन ये बच्चे रह लेंगे और रह रहे हैं माशाल्लाह। अब वो आए हुए थे हमारे घर भी, तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हैं बच्चे, तो रह रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला सब्र देता है ना बच्चों को, तो अल्लाह ताला सब्र देता है। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जाना यही तो नेकी है ना भाई, यही नेकी है। अल्लाह ताला इसी बात को तो आजमाते हैं कि आपके अंदर कितना ज़र्फ़ है, मेरी खातिर निकलने का कितना ज़र्फ़ है आपके अंदर, आप क्या क्या छोड़ के आ सकते हो मेरी खातिर। और यही अल्लाह ताला कुर्बानियाँ मांगता है जो कि इंसान देता है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए इंसान सब कुछ करता है। तो यहाँ पे बिल्कुल जाने का टाइम करीब आ गया। ये रात के तकरीबन 3 बजे का टाइम है जब हम सब इकट्ठे हुए थे, तो इन्हें सी ऑफ करने के लिए आए थे। ये बाजी हैं, ये अपने पोते से मिल रही हैं। इसके बाद हम सब लोग बाहर निकले ऐसा ऐसा माशाल्लाह, काफ़ी नफरी थी। हाजियों की गाड़ी आ चुकी थी, उनका सामान सारा रखा जा चुका है, बस इन्होंने अब बैठना है और चले जाना है। इनके साथ कोई भी नहीं जा रहा, क्योंकि जाते ही तो इन्होंने अंदर चले जाना, तो जाने का इतनी दूर जाने का फ़ायदा कोई नहीं। लाहौर से जो लोग जा रहे थे, लाहौर से भी आपको पता है कि मेरे कज़न जा रहा है, साथ उसकी बेगम जा रही हैं, वो भी इनके साथ ही जा रही हैं। तो वहाँ से चंद लोग जाएंगे उन्हें सी ऑफ करने, तो वो इन्हें भी साथ उधर ही मिलेंगे।
اچھا جی، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ رسول، انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ رسول، اللہ۔ رات کے 3 بجے تقریباً حاجیوں کی گاڑی بس جا رہی ہے، ہم سب لوگ گلی میں ہی تھے، سناٹا تھا گلی میں، لیکن ہماری ماشاءاللہ کافی رونق تھی، تو سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور ہم لوگ بھی اندر آ گئے، پھر ہم سو گئے کیونکہ صبح ہماری بھی واپسی تھی لاہور کے لیے۔ صبح ہم بہت جلدی اٹھے، جلدی گرمی، اصل میں گرمی تھی اس لیے جلدی نکلنے کا ارادہ تھا۔ صبح ہم جلدی اٹھے، جلدی سے ناشتہ کیا اور بس ہم سفر کے لیے ہم بھی روانہ ہو گئے۔ تو یہ تھا آج کا میرا ولاگ، انشاءاللہ اب اگلا ولاگ میرا لاہور کا آئے گا۔ صبح جب ہم اٹھے ہیں تو ان کا ایک بچہ اٹھ چکا تھا اور وہ پوچھ رہا تھا کہ میری ماما کہاں ہے، میری ماما کہاں ہے، لیکن اس کو نارملی فیل کیا جا رہا تھا کیونکہ اگر اسے زیادہ ڈیٹیل میں پوچھتے تو پھر اس نے رونا شروع کر دینا تھا۔ اسی بچے نے تھوڑا سا ڈسٹرب کیا، باقی ماشاءاللہ بچے ٹھیک رہ رہے ہیں۔ تو یہ صبح تقریباً 9 بجے کا ٹائم ہے، تو میری جو جیٹھانی ان کی سسٹر ادھر ہی تھی، وہ اٹھی ہیں، تو ہم نے ہلکا پھلکا بس لائٹ سا ناشتہ کیا اور ہم لاہور کے لیے نکل آئے کیونکہ یہ گرمی تھی، صبح کا ٹائم تھا، تو اتنی صبح صبح تو ناشتہ کرنے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا، صرف یہ تھا کہ سفر میں جانا ہے تو خالی پیٹ نہ جائیں ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی، اس لیے تھوڑا تھوڑا بس ناشتہ کیا اور نکل آئے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا جی، اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ۔ ہاں جی، آ گیا اللہ رسول، اللہ لو جی میں سامان دے کول بہ گیا ہوں، اللہ دے سبحان بچے کا ذرا دھیان رکھیو ساڈے دا، تے او سامان کپڑے اودے اوتھے چیز پے۔ صبح تقریباً 10 بجے کا ٹائم ہے، دھوپ دیکھیں کتنی تیز ہے۔ ہم چنگچی رکشے پہ بیٹھے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہاں پہ ہوتے ہی صرف چنگچی رکشے ہیں، اس پہ ہم بیٹھے اور ٹرمینل پہ پہنچ گئے، تو بس ابھی نہیں آئی تھی، ہم ویٹنگ روم میں بیٹھ کے تھوڑا سا ویٹ کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس دفعہ بس جلدی آ گئی، ورنہ تو ہمیں آدھا گھنٹہ بھی انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بھلوال سے آنا تھوڑا مشکل ہے، لاہور سے جانا تو آسان ہے لیکن وہاں سے آنا بڑا مشکل ہے، بس تھوڑا ویٹ کرواتی ہے تو پھر ہمیں آنا پڑتا ہے۔ بہرحال جی اس دفعہ تو اللہ کا شکر ہے کہ جلدی آ گئے، پھر ہم یہ بس میں بیٹھ چکے ہیں اور ہمارا سفر شروع ہو گیا ہے۔ راستے میں سفر بہت خوبصورت تھا، کھیت کھلیان دیکھ کے تو بڑا مزہ آتا ہے، بڑا اچھی فیلنگ آتی ہے سبزہ دیکھ کے۔ تو میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں تقسیم کرنے والا آپ سب کو بنائے اور مجھے بھی۔